दोस्तों फिर से लग गया हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में हिंडनबर्ग का तड़का। और जब इस रिपोर्ट का तड़का लगता है तो बहुत ही ज़ोर से आवाज़ होती है छुन्न। जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग की अब फिर से एक नई रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एज ए इन्वेस्टर जानना चाहिए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जो लोग नहीं जानते कि हिंडनबर्ग क्या है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हिंडनबर्ग एक अमेरिकन रिसर्च एजेंसी है जो कि शॉर्ट सेलिंग भी करती है। तो यह अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियों पर रिसर्च करती है और जिन कंपनियों के बारे में नेगेटिव न्यूज़ होती है उस न्यूज़ को यह पब्लिश करने से पहले, न्यूज़ बोले या फिर हम रिपोर्ट बोले, उस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले यह उस कंपनियों के स्टॉक शॉर्ट कर देती है। तो जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, तब इस कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो इसी कंपनी ने 23 जनवरी 2023 को अडानी के बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की जो कि नेगेटिव थी, जिसकी वजह से अडानी का शेयर बहुत गिरा और उसमें हिंडनबर्ग कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ वो कंपनी ने अब बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम वो भी जान लेंगे। दोस्तों लास्ट ईयर मतलब कि जनवरी 2023 हिंडनबर्ग कंपनी का अडानी कंपनी पर एक नेगेटिव रिसर्च रिपोर्ट आता है, जिससे अडानी का शेयर बहुत गिरता है, इन्वेस्टर को लॉस होता है, अडानी को भी लॉस होता है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये होता है कि अब आगे इस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जो सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा है बस वही लास्ट है। तो इसी सिलसिले में सेबी ने हिंडनबर्ग कंपनी को 27 जून 2024 को एक कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग कंपनी को सेबी को ही मेल करके बताना चाहिए था। लेकिन हिंडनबर्ग कंपनी ने अपना जवाब पब्लिकली अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग के थ्रू पोस्ट कर दिया और हिंडनबर्ग ने जवाब देने की जगह पर खुद ही उसने सेबी पर सवाल खड़े कर दिए और उसने कारण बताओ नोटिस को एकदम बकवास बताया और उसने कहा कि भारत में सबसे बड़े शक्तिशाली लोगों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वालों को चुप कराने का प्रयास है। और कहा कि हमने जो अडानी पर रिपोर्ट दी थी उस पर अडानी ने कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया। अडानी ने या तो टालमटोली की या फिर पूरी तरह से इग्नोर किया। और हिंडनबर्ग वालों का कहना है कि हमारी जनवरी 2023 की रिपोर्ट के बाद सेबी ने अडानी की गुप्त तरीके से मदद करना शुरू कर दी। ब्रोकर पर पीछे से दबाव बनाया गया, जिससे शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बंद हुई और खरीदने के लिए प्रेशर किया गया, जिससे अडानी के शेयर का फिर से वही फ्लोर तैयार हो गया। आगे हिंडनबर्ग का कहना है कि सेबी ने यह कारण बताओ नोटिस जारी करके खुद को ही उलझन में डाल लिया है, क्योंकि इसका आरोप है कि कोटक बैंक ने अडानी के शेयर को शॉर्ट करके प्रॉफिट कमाने के लिए ऑफ शेयर फंड का स्ट्रक्चर किया था, वह उसकी देखभाल की थी। लेकिन सेबी द्वारा यहाँ पर एक और बड़े बिजनेसमैन को बचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कोटक महिंद्रा का नाम नहीं लिया, उसकी जगह पर उन्होंने शॉर्ट नाम यूज किया के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। हिंडनबर्ग के अनुसार कोटक की इसी स्कीम का यूज करके अडानी के स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग की गई थी। लेकिन यहाँ पर कोटक ने भी अपना जवाब दे दिया है। उन्होंने सफाई में कहा है कि हिंडनबर्ग हमारा कभी भी ग्राहक नहीं रहा है। उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं, इनकी सेबी के साथ लिंक ये है कि सन 2017 में सेबी की कॉरपोरेट गवर्नेंस कमेटी को उदय कोटक द्वारा लीड किया गया था। हिंडनबर्ग कंपनी ने अडानी के शेयर पर रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें शॉर्ट सेल करके कितना पैसा कमाया। तो हिंडनबर्ग का कहना है कि इस पर हमने कोई ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन अडानी के बारे में खुलासा करके उनको गर्व जरूर हो रहा है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अडानी के स्टॉक में शॉर्ट सेल करके लगभग 4.1 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया है और वहीं पर यूएस बॉन्ड में उनका बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट था, जिससे इन्होंने 31,000 डॉलर की कमाई करी है। दोस्तों हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इतना ही इम्पोर्टेंट है जो हमको जानना चाहिए। यूँ तो इसका रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही दोस्तों अब हमें आगे ये देखना है कि हिंडनबर्ग ने अब नाम यूज किया है एक नए कॉरपोरेट बैंक का, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा। तो अब क्या कोटक महिंद्रा पर भी इसका कोई नेगेटिव असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। या फिर कोटक महिंद्रा इस पर अपनी कोई सफाई देगा और इस एलिगेशन से दूर हो जाएगा, मतलब कि उसकी साफ सुथरी छवि रहेगी। मुझे दोस्तों ऐसा ही लगता है कि शायद इसका असर, मतलब कि हिंडनबर्ग कंपनी है, अब उसका असर शायद ही इंडियन स्टॉक मार्केट पर पड़े। और अडानी का मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो हमें तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए। यूँ तो तीसरा कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसका असर शायद ही
कोटक के स्टॉक पर पड़ेगा। वैसे दोस्तों आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो सेमको एक बेस्ट ब्रोकर है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।